मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो सभी जीवित प्राणियों को अंततः अनुभव करनी होती है। यह जीवन के चक्र का अपरिहार्य हिस्सा है। मृत्यु को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं। जीव विज्ञान, दर्शन, संस्कृति और मनोविज्ञान, जो इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से हम मृत्यु की जटिलता और गहराई को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहले दृष्टिकोण जीव विज्ञान के अनुसार मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी जीवित प्राणियों के जीवन का समापन करती है। यह जीवन के अंत का वह चरण है जब एक जीवित प्राणी के सभी जैविक कार्य विफल हो जाते हैं। कोशिकाएं, जो जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं, अपनी गतिविधियों को बंद कर देती हैं, जिससे अंग और प्रणालियां कार्य करना बंद कर देती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसमें समय लगता है। जीव विज्ञानियों का मानना है कि मृत्यु जीवन के विकास का एक आवश्यक घटक है, जो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जीवों की विविधता और अनुकूलन को बढ़ावा देता है। कुछ जीव विज्ञानी मृत्यु को एक ऐसी स्थिति मानते हैं जो जीवन के संतुलन को बनाए रखती है, क्योंकि यह नए जीवन के लिए स्थान बनाती है। दूसरा है दार्शनिक दृष्टिकोण, जो कि मृत्यु जीवन के गहरे प्रश्नों को उजागर करती है। यह अस्तित्व, चेतना और जीवन के अर्थ पर सवाल उठाती है। मृत्यु के बारे में दार्शनिक चिंतन विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न है कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं। कई दर्शन शास्त्रों में यह विचार है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अस्तित्व की शुरुआत है। कुछ दार्शनिक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जहां आत्मा पुनः जन्म लेती है, जबकि अन्य स्वर्ग या नरक जैसी अवधारणाओं में विश्वास करते हैं। पहला है अस्तित्ववाद, जिस दर्शन का मानना है कि मृत्यु जीवन का एकमात्र निश्चित पहलू है और इसे स्वीकार करने से ही जीवन का वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के अनुसार हमें अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाना होता है और मृत्यु की निश्चितता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण, जो है नास्तिकता और अनीश्वरवाद, यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। वे इसे चेतना के पूर्ण अंत के रूप में देखते हैं, जिससे जीवन के दौरान किए गए कार्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है। तीसरा है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण। मृत्यु को लेकर हर संस्कृति और धर्म का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। ये दृष्टिकोण मृत्यु के बाद के जीवन, अंतिम संस्कार और मृत्यु के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह पुनर्जन्म के चक्र का एक हिस्सा है। आत्मा अमर मानी जाती है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। कर्म के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि बौद्ध धर्म में मृत्यु को पुनर्जन्म के चक्र का एक हिस्सा माना जाता है। यहां विश्वास किया जाता है कि आत्मा नहीं, बल्कि कर्म और चेतना का प्रवाह पुनर्जन्म में प्रवेश करता है। बौद्ध अनुयायियों के लिए मृत्यु ध्यान और ध्यान के लिए एक अवसर है। इस्लाम में मृत्यु के बाद का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। इस्लाम में मृत्यु को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद का जीवन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ईसाई विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है और यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। मृत्यु को एक नई और शाश्वत जीवन की शुरुआत माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों में मृत्यु के बारे में अलग-अलग विश्वास और रीति रिवाज होते हैं। कुछ संस्कृतियों में मृत्यु का स्वागत समारोह होता है, जहां इसे जीवन के अगले चरण के रूप में मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे शोक और दुख के समय के रूप में देखा जाता है। चौथा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान क्षेत्र में मृत्यु के विचार और इसके प्रभावों पर गहराई से अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की मृत्यु के प्रति प्रतिक्रिया अत्यधिक व्यक्तिगत और जटिल होती है। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों में शामिल हैं। मृत्यु का भय, यह मृत्यु या मरने के प्रक्रिया का अत्यधिक भय है। यह भय व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और उनके दैनिक जीवन में बाधा डाल सकता है। शोक और दुख प्रक्रिया। मृत्यु के बाद शोक की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया जाता है, जैसे इनकार, गुस्सा, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति।
यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है और समय के साथ बदलती रहती है। मृत्यु की स्वीकृति। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। यह स्वीकृति व्यक्ति को जीवन का पूरा आनंद लेने और जीवन के प्रति एक गहरे अर्थ को खोजने में मदद करती है। सारांश यह है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य और अपरिहार्य हिस्सा है। यह न केवल जीवन का अंत है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्व और उसकी क्षणभंगुरता की याद भी दिलाती है। विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से मृत्यु को समझना और स्वीकार करना हमें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु के वास्तविकता को समझना हमें सिखाता है कि जीवन अनमोल है और इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर क्षण का मूल्य समझना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, उनके साथ अपने अनुभव साझा करना और जीवन के हर पल को संजोना हमारे लिए आवश्यक है। मृत्यु की अनिवार्यता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को संतोषजनक और अर्थपूर्ण बनाएं और अपने पीछे एक सकारात्मक और स्थायी विरासत छोड़ें। अगर आपको मौत का रहस्य जानने में मदद मिली हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को लाइक करें। हम आपको और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रदान करते रहेंगे। आपके समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है, तो जुड़े रहें और बेल आइकन दबाकर नए वीडियो की सूचना प्राप्त करें।